दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे लूपीजेस्ट 100 mg कैप्सूल के बारे में और इसके बारे में समझेंगे कि भाई ये महिलाओं में क्यों चलता है, ये कौन सी प्रॉब्लम में काम आता है, इसकी क्या डोज होती है, क्या साइड इफेक्ट करती है, कितने रुपए का आता है, कितने दिन तक चलता है। वीडियो पूरा देखिएगा। देखिए भैया, लूपीजेस्ट एक ब्रांड आता है लुपिन कंपनी का। ये 100 mg में आता है, 200 mg में आता है, 300 और 400 mg तक आता है। ये कैप्सूल फॉर्म में भी आता है और टेबलेट फॉर्म में भी आता है। टेबलेट फॉर्म जो आती है वो सस्टेन रिलीज आती है, तो कैप्सूल से काफी ज्यादा महंगी भी आती है और वो टेबलेट फॉर्म में आती है। कैप्सूल फॉर्म में तीन चार तरीके होते हैं लेने के, जैसे कि एक तो ओरली लिया जाता है, एक वेजाइना के अंदर आप रख भी सकते हैं। अगर कैप्सूल लेने से आपको साइड इफेक्ट ज्यादा हो रहे हैं तो वेजाइना के अंदर एक एप्लीकेटर आता है, उसके थ्रू रखा भी जाता है। लेकिन जो टेबलेट होती है ना, वो सिर्फ ओरली ही ली जाती है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो उसमें ऑप्शन है, कैप्सूल में ऑप्शन है दो तरीके के, एक तरीका और भी है। देखिए ये 10 कैप्सूल करीब करीब 230 रुपए के मिल जाते हैं। तो 100, 200, 300, 400 mg तक कैप्सूल फॉर्म में आता है। आप समझते हैं। देखिए भैया, महिलाओं में चलता है, महिलाओं के अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी के कारण ये चलता है। प्रोजेस्टेरोन क्या है? प्रोजेस्टेरोन महिला का एक सेक्स हार्मोन होता है। जैसे कि एस्ट्रोजन होता है वैसे ही प्रोजेस्टेरोन होता है। तो जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी होती है तो महिलाओं में कई सारी प्रॉब्लम होती है, तो बाहर से प्रोजेस्टेरोन दिया जाता है। अब देखिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहाँ काम आता है। तो भैया पहली प्रॉब्लम हो सकती है प्रोजेस्टेरोन की कमी के कारण वुमेन इनफर्टिलिटी यानी बांझपन की प्रॉब्लम। महिलाओं में देखा गया कि बांझपन की समस्या ज्यादातर प्रोजेस्टेरोन की कमी के कारण होती है। तो वहां पर अगर प्रोजेस्टेरोन की कमी है तो डॉक्टर कुछ मंथ तक प्रोजेस्टेरोन कैप्सूल बाहर से दे सकते हैं वुमेन इनफर्टिलिटी में। इनके अलावा महिलाओं में देखा गया कि मिसगैरेजिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो भी प्रोजेस्टेरोन की कमी के कारण हो सकती है। ये जो बच्चे की जो परत होती है, जो माँ की गर्भाशय की जो परत होती है, उसको मोटा करता है, उसको मजबूत करता है, जिससे कि बच्चा निकल नहीं सकता। कई बार कुछ महिलाओं में ऐसा हो चुका है या हो सकता है, पहले भी हो चुका है कि बच्चा लगने के बाद निकल गया है दूसरे तीसरे महीने में, या प्री मेच्योर डिलीवरी हो गई थी, तो वहां पर डॉक्टर इसको चला सकते हैं कि वापस ऐसी प्रॉब्लम ना हो जाए। या सोनोग्राफी रिपोर्ट में ऐसा लगा है कि भैया थिकनेस कम है, तो वहां पर फिर डॉक्टर इसको कुछ मंथ तक दे सकते हैं, जिससे कि मिसगैरेजिंग ना हो। इनके अलावा दोस्तों इरेगुलर पीरियड में भी दिया जाता है। महिलाओं में होता है, पीरियड की प्रॉब्लम होती है, तो वो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होती है, आगे पीछे रहते हैं, लेट आते हैं, कई बार तो रुक भी जाते हैं। तो उसको लाने के लिए भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को डॉक्टर दे सकते हैं, टाइमिंग ठीक करने के लिए भी दे सकते हैं। उनके अंदर कई तरह की और भी मेडिसिन दी जा सकती है, प्रोजेस्टेरोन भी चलता है। इनके अलावा दोस्तों कई तरह की और भी प्रॉब्लम में ये काम आती है, ठीक है। इनके अलावा भी कई तरह की प्रॉब्लम को ठीक करता है प्रोजेस्टेरोन। अब देखिए समझते हैं इसकी डोज के बारे में। इसकी जो डोज होती है ना, ये एक भी हो सकती है और दो भी हो सकती है, दिन में 3 बार भी हो सकती है। डिपेंड करता है किस टाइप की प्रॉब्लम में आपको दिया जा रहा है। इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम में, मिसगैरेजिंग की प्रॉब्लम में डोज अलग अलग होगी, जो ड्यूरेक्शन होगा वो भी अलग अलग होगा। 1 मंथ से लेके 5 मंथ, या कई बार देखा गया कि 1 मंथ से लेके 9 मंथ तक कंटिन्यू देनी पड़ती है। तो आपके डॉक्टर ने जिस तरह से आपको बताया ना, आपको उस तरह से ही लेनी है। ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम में। और प्रेगनेंसी होने के बाद भी बच्चे की देखभाल करने के लिए प्रोजेस्टेरोन जरूरी होता है, तो भी वहाँ पर कुछ लगातार मंथ तक दिया जा सकता है, 3-4 मंथ तक। तो वहाँ पर भी घबराना नहीं है, डॉक्टर ने दिया तो ले लेना चाहिए। रेगुलर पीरियड करने के लिए हो सकता है भाई 1-2 महीने बाद बंद हो जाए, तो वहाँ पर दूसरी तरह की दवाइयाँ ज़्यादातर चलती है। तो दोस्तों इस तरीके से चलती है। साइड इफेक्ट की अगर बात करें तो इसके कोई साइड इफेक्ट ज़्यादा तो देखने को नहीं मिलते, लेकिन देखा गया है कि चक्कर बहुत ज़्यादा आते हैं इसको लेने के बाद। इसलिए कैप्सूल का जो दूसरा ऑप्शन भी आता है विजाइना के अंदर रखने का, काम वैसे ही करता है जैसे कि ओरली करता है, बस वहाँ पर रखने से साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। तो इस तरीके से होता है। साइड इफेक्ट की अगर बात करें तो वॉमिटिंग होना, नींद आने में दिक्कत होना, ब्रेस्ट पेन होना, वेट गेन हो जाना, थोड़े बहुत और भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इनके अलावा विजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। ये थोड़ी बहुत साइड है। सावधानी की बात करें तो एक तो आपको सेल्फ यूज नहीं करना है, दूसरा डोज टाइम पे लेना है, भूलना नहीं है, भूल भी जाओ तो टाइम याद आ जाए तो लेना है। और कुछ मंथ तक लगातार लेनी पड़ सकती है, तो घबराना नहीं है, लगातार लेना है। साथ में कोई दूसरी दवाई चल रही है तो डॉक्टर को बताना है। और एल्कोहल, तंबाकू, शराब वगैरह यूज नहीं करना है जब आप प्रेगनेंसी को। तो दोस्तों संपूर्ण रिव्यू था लूपीजेस्ट कैप्सूल्स के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।